नमस्कार। आज हम पुणे के आसपास मतलब नज़दीकी एक दिन की सैर या पिकनिक के लिए कौन सी बढ़िया जगह हैं, इस पर थोड़ी बात करेंगे। हमारे पास कुछ लिस्ट्स हैं जिनमें पुणे के पास की करीब 15 मशहूर जगहों का जिक्र है। तो आज का मकसद यह है कि इन ऑप्शंस को थोड़ा समझें, देखें कि भई अगर किसी को इतिहास पसंद है या किसी को बस नेचर में शांति चाहिए या फिर शहर की भागदौड़ से बस एक दिन का ब्रेक चाहिए, तो उसके लिए क्या सही रहेगा, है ना? सही में विकल्प तो कई सारे दिख रहे हैं। तो लिस्ट में जो एक नाम सबसे पहले आता है वो है लवासा। इसके बारे में कहा गया है कि ये एक प्लांट सिटी है, हरियाली, झील और थोड़ी यूरोपियन स्टाइल वाली बिल्डिंग्स वगैरह। यहाँ बोटिंग, ट्रैकिंग जैसी चीजें भी हैं। ये थोड़ा अलग है ना? मतलब हमारे पारंपरिक हिल स्टेशनों जैसा नहीं। हाँ, लवासा का एक्सपीरियंस बिल्कुल अलग है, अपनी प्लानिंग और बनावट के लिए जाना जाता है। लेकिन हाँ, अगर किसी को इतिहास में ज्यादा रुचि है और थोड़ा एडवेंचर भी चाहिए तो फिर सिंहगढ़ किले का नाम आता है जोनों से। पुणे से ज्यादा दूर भी नहीं है, करीब 30 किलोमीटर। और ये किला मराठा इतिहास का एक बड़ा प्रतीक तो है ही, साथ में ट्रैकिंग के लिए भी लोग खूब जाते हैं। पहुंचना भी आसान है काफी। अच्छा, और सिंहगढ़ के अलावा राजगढ़ किले का भी जिक्र है। उसमें क्या खास है? क्या वो अलग है सिंहगढ़ से? हाँ, देखिए, राजगढ़ का ऐतिहासिक महत्व और भी गहरा माना जाता है। वो शिवाजी महाराज की शुरुआती राजधानी रहा है और वहाँ की ट्रेकिंग थोड़ी ज्यादा मुश्किल मानी जाती है सिंहगढ़ के मुकाबले। लेकिन किले का फैलाव और वहाँ से दिखने वाले नज़ारे वो उसे बहुत खास बनाते हैं। तो ये पसंद पर है कि आसानी से पहुँचने वाला इतिहास चाहिए या थोड़ी ज्यादा चुनौती और गहरी ऐतिहासिकता। ये किले सिर्फ पत्थर नहीं है, ये कहानियां हैं। बिल्कुल। इतिहास और ट्रैकिंग की बात हो गई। अब मान लीजिए किसी को बस शांत माहौल चाहिए, पानी के किनारे, उसके लिए क्या है? उसके लिए स्रोत बताते हैं पामरा लेक। पुणे से करीब 60 किलोमीटर होगा। हाँ। ये जगह कैंपिंग के लिए और टेंट में रुकने के लिए आजकल बहुत पॉपुलर हो गई है। हाँ। खासकर यूथ में। हाँ। लोनावला के पास है तो वीकेंड पर काफी भीड़ भी रहती है वहाँ। हाँ। इसी तरह का एक और ऑप्शन है मुलशी डैम। वो भी अपनी शांत झील और हरियाली के लिए जाना जाता है। परिवार के साथ पिकनिक के लिए मुलशी शायद ज्यादा बेहतर जगह मानी जाती है। वहाँ का माहौल पावना से थोड़ा ज्यादा शांत और फैमिली ओरिएंटेड है, तो ठीक है। अच्छा, तो एक तरफ पावना जहाँ एक्टिविटीज और कैंपिंग का माहौल है और दूसरी तरफ मुलशी जो ज्यादा शांत और फैमिली ओरिएंटेड है। ठीक है। अच्छा, और अगर किसी की दिलचस्पी थोड़ी धार्मिक या सांस्कृतिक जगहों में हो तो उसके लिए भी कुछ है पुणे के पास? हाँ, बिल्कुल है। भीमाशंकर एक बहुत महत्वपूर्ण जगह है। ये सिर्फ 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ही नहीं है, बल्कि वहाँ एक वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी भी है। तो मतलब आस्था और प्रकृति दोनों का अनुभव एक साथ मिलता है। और अगर प्राचीन इतिहास में रुचि है तो कार्ला और भाजा गुफाएं हैं, पुणे मुंबई हाईवे के पास ही पड़ती हैं। ये दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व की बौद्ध गुफाएं हैं। उस जमाने की आर्किटेक्चर और लाइफस्टाइल की एक झलक मिलती है वहाँ। और शहर के अंदर भी एक जगह का जिक्र है, पाटिलेश्वर गुफा मंदिर। ये 8वीं सदी का बताया गया है, चट्टान काटकर बनाया हुआ शिव मंदिर। मतलब पुणे शहर में रहते हुए भी ऐसा ऐतिहासिक अनुभव मिल सकता है। और एक और चीज है, पुणे में ही ओकायामा फ्रेंडशिप गार्डन, पूला देशपांडे उद्यान का हिस्सा है। ये एक जापानीज थीम पर बना गार्डन है। शांति से कुछ वक्त बिताने के लिए काफी अलग तरह का एक्सपीरियंस है ये, शहर के अंदर ही। बिल्कुल सही। और हाँ, मानसून के मौसम का जिक्र आता है तो झरनों की बात भी होती है। जैना वाटरफॉल और देवकुंड वाटरफॉल। स्रोत कहते हैं कि देवकुंड थोड़ा एडवेंचरस है। इसका मतलब शायद ये है कि वहां पहुंचने के लिए थोड़ी ट्रैकिंग करनी पड़ती होगी, शायद घने जंगल से होकर जाना पड़ता हो, लेकिन नज़ारा बहुत ही खूबसूरत बताया गया है। जैना वाटरफॉल शायद पहुंचने में आसान हो। हाँ, ये मॉनसून वाली जगह तो मौसम पर निर्भर करती हैं। और इन सब के अलावा वो सदाबहार ऑप्शन लोनावला और खंडाला, उनका भी जिक्र है लिस्ट में। अरे हाँ, लोनावला खंडाला को कैसे भूल सकते हैं। वो तो शायद पुणे के पास सबसे फेमस वीकेंड गेटवे हैं। बुशी डैम है, टाइगर पॉइंट जैसे व्यू पॉइंट्स हैं और जाहिर है चिक्की, उसके लिए तो हमेशा से ही पॉपुलर रहे हैं। मानसून में तो खैर इनकी खूबसूरती और बढ़ जाती है। हाँ, ये बात अलग है कि मशहूर होने की वजह से अक्सर भीड़ भाड़ भी काफ़ी रहती है, पर उनका अपना चार्म है।